हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DUCS ट्यूटोरियल्स। लास्ट की वीडियो में हमने एवीएल ट्री सीखा था। एवीएल ट्री क्या होता है और एवीएल ट्री में रोटेशंस कैसे होते हैं। आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम्स में, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जनरेट एन एवीएल ट्री, और ये आपको पूरी लिस्ट दे देंगे। तो एवीएल ट्री हमें जनरेट करना है। सबसे पहले 5 को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले 5 लग गया। देखिए, एवीएल ट्री में प्रॉपर्टी बाइनरी ट्री की ही लगती है कि छोटा एलिमेंट लेफ़्ट में जाएगा, बड़ा एलिमेंट राइट में जाएगा। तो 5 तो चलो इंसर्ट हो गया, और जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट होगा उसका बैलेंस फैक्टर चेक होगा। तो बैलेंस फैक्टर 5 का कितना आएगा? 0। सिंपल। अब देखिए, अब दूसरा एलिमेंट जो आया 7, तो 7 5 से बड़ा है तो उसके चला जाएगा राइट में। 7 इंसर्ट जब होगा बैलेंस फैक्टर चेक होगा। इसका आएगा 0, इसका आएगा 0 -1 यानी कि -1। बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला आपने देखा हो, बैलेंस फैक्टर होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, और बैलेंस फैक्टर हमेशा -1, 0 या 1 के बीच में ही आना चाहिए। तो 7 भी इंसर्ट हो गया। अब आया 19, तो 5 तो यहीं रहेगा, 7 यहाँ पे था, 19 कहाँ जाएगा? देखिए 5 से बड़ा है, ठीक है, और तो राइट में जाएगा, लेकिन 7 से भी बड़ा है तो 7 के भी राइट में जाएगा 19, तो 19 भी इंसर्ट हो गया। अब इनके बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। इसका आएगा 0, इसका आएगा -1 और इसका आएगा 0 -2 यानी कि -2। ये देखिए बैलेंस फैक्टर हो गया ख़राब। बैलेंस फैक्टर ख़राब हो गया तो रोटेशन करना पड़ेगा। अभी रोटेशन कैसे होगा? रोटेशन करने के लिए सबसे पहले ए ढूंढा जाता है। नोड जो मैंने ये जो एलिमेंट ये जो इंसर्ट किया है 19, इसका नियरेस्ट एलिमेंट जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ हो, तो इसका नियरेस्ट एलिमेंट जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ हो वो तो यही है, तो ए मिल गया मुझे। अब ए के बाद मैं चेक करूँगा कि इन दोनों की लोकेशंस क्या है। तो ये ए के राइट में लगा है और ये भी राइट में लगा है, तो क्लियर हो गया, ये तो आर रोटेशन हो रहा है। आर रोटेशन में क्या होता था, हमें बी चाहिए होता था। तो अगर ये ए है, ए का चाइल्ड मिल गया यानी बी भी मिल गया मुझे, बी ये है। तो आर रोटेशन का क्या रूल था कि ए को बी का चाइल्ड बना दो। अगर ये बी है तो बस ए को उसका चाइल्ड बना दिया, सिंपल। ये अगर बी है तो ए बन गया उसका चाइल्ड। मैंने लेफ़्ट में इसलिए लगाया क्योंकि 5 छोटा है 7 से। तो ये तो 19 भी इंसर्ट हो गया और उसका रोटेशन भी हो गया। अब इनके बैलेंस फैक्टर चेक करिए, बिल्कुल सही आएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ 12, तो 5 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 19 यहाँ पर है। 12 कहाँ जाएगा? 5 से बड़ा है 12 तो राइट में जाएगा, 7 से भी बड़ा है तो राइट में जाएगा। अब 19 से सॉरी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अभी ट्री तो ये है ना, 7 5 और 19। अब ट्री तो हमारा ये है, हाँ जी। तो 12 कहाँ जाएगा? देखिए 7 से बड़ा है तो इधर, 19 से छोटा है तो उसके लेफ़्ट में, तो 12 भी इंसर्ट हो गया। बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं। इसका होगा 0, इसका होगा 1 - 0 यानी कि 1, और इसका होगा 1 - 2 यानी कि -1। ठीक है, बैलेंस फैक्टर इन तीनों में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस फैक्टर 5 का चेक नहीं होगा क्योंकि 12 के एंसेस्टर सिर्फ ये दोनों हैं, 5 नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट आया, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारा 10, तो 7 यहाँ पर है, 5 इधर, 19 और आपका 12 यहाँ पर है। तो देखते हैं 10 कहाँ जाएगा? 7 से बड़ा है तो राइट में, 19 से छोटा है तो उसके लेफ़्ट में जाएगा, और 12 से भी छोटा है तो उसके भी लेफ़्ट में जाएगा। तो 10 आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 1 - 0 यानी कि 1, इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 2 - 0 यानी कि 2, इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 1 - 3 यानी कि -2। अब देखिए बैलेंस फैक्टर इसका भी ख़राब हुआ और इसका भी ख़राब हुआ, तो ये तो क्लियर है रोटेशन तो होगा। रोटेशन करने के लिए सबसे पहले ए ढूंढेंगे। ए क्या होता है? जो एलिमेंट जिसकी वजह से बैलेंस फैक्टर सबका ख़राब हुआ है उसका नियरेस्ट एलिमेंट जिसका बैलेंस फैक्टर गलत हो गया है, तो इसका नियरेस्ट 2 है, तो ए मुझे मिल गया ये, क्योंकि ये नियरेस्ट है 10 के। बैलेंस फैक्टर तो इसका भी ख़राब हुआ है लेकिन ये नियरेस्ट नहीं है ना, नियरेस्ट तो ये है, तो ए मिल गया। अब मैं देखूंगा इन दोनों की लोकेशंस, ये ए के लेफ़्ट में लगा है और ये भी लेफ़्ट में लगा है, तो ये तो मुझे पता चल गया ये एल रोटेशन है, यानी लेफ़्ट रोटेशन। लेफ़्ट रोटेशन या राइट रोटेशन का सेम केस होता था। तो लेफ़्ट रोटेशन में क्या होगा कि ए को हम बी का चाइल्ड बना देते हैं। अगर ए ये है तो बी क्या होगा? ए का चाइल्ड जो होता है इसको बी बोलते हैं। तो देखिए 7 तो मेरा ऐसे ही रहेगा और 5 भी ऐसे ही रहेगा,
यहाँ थोड़े चेंजेस आ जाएंगे। मैं B को पहले लिख दूँगा और जो A है उसको B का चाइल्ड बनाना है मुझे। तो जो A है 19 वो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक, और 10 रह जाएगा यहाँ पे। मैंने क्या किया, B ये है और A ये है। LL रोटेशन का रूल है कि B को बना दो पेरेंट और जो A है उसको उसका चाइल्ड बना दो। तो मैंने A को चाइल्ड बना दिया, राइट में इसलिए लिखा क्योंकि वो 12 से बड़ा है, और 10 यहाँ पे आ गया। तो हमारा 10 भी इंसर्ट हो गया। अब बात करते हैं 15 की। तो देखिए 7 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 10 और 19। अच्छा, आप एक चीज़ देखिएगा, जब मैंने ये रोटेशन किया तो आप सबका बैलेंस फैक्टर चेक करिएगा, सबका -1, 0 या 1 ही आएगा। अब इंसर्ट हो गया, इंसर्ट करना है 15। तो भाई 7 से तो बड़ा है तो राइट में जाएगा, 12 से भी बड़ा है तो राइट में जाएगा, 19 से छोटा है तो 15 आ जाएगा यहाँ पे। बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, इसका 0, इसका आ जाएगा 1, इसका बैलेंस फैक्टर आएगा कितना, 1 - 2 यानी कि -1, और इसका बैलेंस फैक्टर आ जाएगा हमारा 1 - 3 यानी कि -2। ये देखिए बैलेंस फैक्टर हो गया ख़राब। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, जब 15 एलिमेंट डाला तो बैलेंस फैक्टर 19 का चेक हुआ, 12 का चेक हुआ और 7 का। हमने 5 का तो करेंगे ही नहीं और 10 का भी नहीं करा क्योंकि ये इसका एंसेस्टर नहीं है, एंसेस्टर सिर्फ ये है, इसलिए हमने इसका चेक नहीं करा। अब देखिए, तो बैलेंस फैक्टर तो ख़राब है, यानी रोटेशन तो होना है। तो रोटेशन करेंगे कौन सा? ये मेरा लास्ट एलिमेंट है जो मैंने इंसर्ट किया है। लास्ट एलिमेंट के हमें A ढूंढना है, तो उसका नियरेस्ट जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ है वो हो गया A, यानी कि ये वाला पार्ट। अभी A मिल गया। अब देखते हैं रोटेशन कौन सा है। तो A के 2 चाइल्ड हम देखेंगे जो उसी डायरेक्शन में है। तो ये बन जाएगा मेरा, ये लेफ़्ट में लगा है, सॉरी ये राइट में लगा है, और ये भी राइट में लगा है। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये तो RR रोटेशन है। RR रोटेशन के लिए हम क्या करते थे, हमें B चाहिए होता था, तो A का जो चाइल्ड होगा वो बन जाएगा B। अब देखिए RR रोटेशन और LL रोटेशन में हमने पढ़ा था कि ऐसे केस में हम A को B का चाइल्ड बना देते हैं। तो अगर B, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे देखते हैं, इधर देख लेते हैं। हम A को B का चाइल्ड बना देंगे, तो पहले A को तो अभी भूल जाते हैं, B लिख देते हैं पहले। ये मेरा है B, ठीक। अभी इसे पूरे को भूल जाते हैं। तो मुझे A को अब B का चाइल्ड बनाना है, तो 7 जो है इसके लेफ़्ट में जाएगा क्योंकि छोटा है, और 5 यहाँ लग जाएगा। ये क्लियर है? तो अब ये सब अब बचा ये वाला पार्ट, ठीक। तो 19 तो यहीं जाएगा और उसका 15 भी यहीं लिखा रहेगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, 10 कहाँ जाना चाहिए? 12 से छोटा है तो उसके लेफ़्ट में जाएगा, लेकिन 7 से तो बड़ा है ना, तो 7 के राइट में जाएगा 10। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि लेफ़्ट वाला एलिमेंट छोटा रहेगा, राइट वाला एलिमेंट बड़ा रहेगा। तो अगर आप अब इसके बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो सब कुछ बैलेंस्ड है। अभी देखिए हमने 15 तक इंसर्ट कर दिया, अब कर रहे हैं 18। तो 18 के लिए क्या होगा, 18 12 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, 19 से छोटा है तो लेफ़्ट में आएगा, लेकिन 15 से बड़ा है तो 15 के राइट में चला जाएगा 18। तो इंसर्शन तो हो गया। अब चेक होगा बैलेंस्ड फैक्टर सबका। बैलेंस फैक्टर की अगर बात करें तो देखिए, इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 0, इसका बैलेंस फैक्टर आएगा -1, इसका बैलेंस फैक्टर आएगा आपका 2। ये बैलेंस फैक्टर ख़राब हो गया, और इसका भी आएगा 1 2 2 -3 यानी कि -1। ये तो ठीक है। देखिए इसका 2 बैलेंस फैक्टर कैसे आया, लेफ़्ट ट्री इसका 2 है, राइट ट्री तो है ही नहीं, तो 2 - 0 2 आया। अभी ये गड़बड़ करेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि रोटेशन तो होगा। रोटेशन करने के लिए सबसे पहले चेक करना होता है कौन सा रोटेशन करना है, उसके लिए सबसे पहले फाइंड करना होता है A। तो जो एलिमेंट 18 है उसका नियरेस्ट एलिमेंट जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ है
वो ढूंढेंगे, यानी ए मिल गया मुझे, ये रहा ए मिल गया। ये ए के राइट में है, सॉरी ये ए के लेफ़्ट में है, और 15 के राइट में है 18, तो ये हो गया एल आर रोटेशन। एल आर रोटेशन में आपको बताया था कि बी और सी भी चाहिए होता है, तो ए का जो चाइल्ड होता है वो होता है बी, यानी ये हो गया बी और ये हो जाएगा सी। तो इसका चेंज कैसे होगा, देखिए 12 तो यहीं रहेगा, 7 यहीं रहेगा, और 5 और 10 भी यहीं रहेंगे। चेंजेस तो यहाँ करने हैं इन तीनों में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एल आर रोटेशन या आर एल रोटेशन आ जाए तो सी को पेरेंट बना दो। तो सी क्या है, 18 को बना दिया मैंने पेरेंट, ये सी है, और ये दोनों बन जाएंगे इसके चाइल्ड। अब देखते हैं कौन कहाँ जाएगा। 19 तो 18 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, 15 18 से छोटा है तो लेफ़्ट में। तो हमारा ये था ए और ये है बी। तो अब ये आप इनका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, सबका सही आएगा। तो 18 भी हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है 20। तो देखिए 12, और एक काम करते हैं, इसको 20 को यहीं पे देख लेते हैं। देखिए 12 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, 18 से भी बड़ा है तो राइट में जाएगा, 19 से भी बड़ा है तो 19 के भी राइट में चला जाएगा 20। बैलेंस फैक्टर अगर चेक करें, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर -1, इसका बैलेंस फैक्टर 1 -2 यानी कि -1, और इसका बैलेंस फैक्टर 2 -3 यानी कि -1। सबके बैलेंस फैक्टर सही है, कुछ नहीं होना, एवियल ट्री है ये। तो 20 भी हो गया। अब आया 25 देखते हैं। तो ये 7 है, ये 5 है, ये 10 है, और ये यहाँ 18 है, 15 19 और उसके राइट में 20। अब देखिए 25 आया। 25 को कैसे करेंगे, 12 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, 18 से भी बड़ा है तो राइट में जाएगा, 19 से भी बड़ा है राइट में जाएगा, 20 से भी बड़ा है तो 25 राइट में जाएगा। बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं इनके। बैलेंस फैक्टर इसका 0, इसका -1, इसका -2, और इसका आ जाएगा -2, और इसका आ जाएगा 1 2 -2। बैलेंस फैक्टर ख़राब हो गए, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो ये तो क्लियर है, रोटेशन तो होगा, लेकिन कौन सा रोटेशन होना है ये चेक करते हैं। ये एलिमेंट है, इसका नियरेस्ट नोड जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ हो वो बन जाएगा ए। ठीक, अब ये है इसके राइट में, ये भी इसके राइट में, तो क्लियर हो गया, ये तो आर आर रोटेशन है। आर आर रोटेशन के लिए मुझे चाहिए होगा बी, तो ए का जो चाइल्ड होता है वो होता है बी। अब हमें बी भी पता चल गया। तो आर आर रोटेशन में हम करते क्या हैं, आर आर रोटेशन में हम ए को बी का चाइल्ड बना देते हैं, यानी कि ये पूरा तो ट्री सेम ही रहेगा। तो जो सेम है पहले उसको लिख लेते हैं, 7 5 10 18, यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब मेन काम करते हैं, 15 भी यहीं रहेगा। अब यहाँ पे होना है चेंजेस, तो हम क्या करेंगे, बी को बना देंगे पेरेंट और ए बन जाएगा उसका चाइल्ड। ये 19 सॉरी इधर आएगा ए, और 25 यहाँ पे। तो ए क्या हुआ, ए जो है बी का चाइल्ड बना दिया हमने। अब इसके बैलेंस फैक्टर चेक करना, सबके सही आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है 23। तो 12 से बड़ा है राइट में जाएगा, 18 से भी बड़ा है तो राइट में जाएगा, 20 से भी बड़ा है तो राइट में जाएगा, 25 से छोटा है तो लेफ़्ट में आ जाएगा। 23 आ गया लेफ़्ट में। बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, इसका 0, इसका आ जाएगा आपका 1, इसका आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा 1 -3 यानी कि -2, और इसका आ जाएगा 2 -4 यानी कि -2। तो बैलेंस फैक्टर इसका और इसका हो गया ख़राब। रूल क्या है, तो रोटेशन तो चलो होगा, रूल क्या है, सबसे पहले ए ढूंढो। ए बनेगा हमारा ये, क्योंकि नियरेस्ट एलिमेंट यही है जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ है। अभी देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 23 हमारा यहाँ पे लेफ़्ट में आ गया था। फिर हमने बैलेंस फैक्टर चेक किया, ये सब ख़राब हो गए।
ए पता चल गया। अब हमें चेक करना है कि आर आर रोटेशन है, एल आर है या एल आर कौन सा है, हमें वो सब चेक करना है। तो ए देखिए इंसर्शन हुआ है राइट की इस साइड, तो हम इधर का देखेंगे, ये राइट में है, ये भी राइट में है, तो ये हो जाएगा आर आर रोटेशन। आर आर रोटेशन हो रहा है। आर आर रोटेशन के लिए मुझे बी चाहिए होता है, तो ए का जो चाइल्ड होगा वो बन जाएगा बी। चलिए ये तो क्लियर हो गया। तो अब देखिए चेंजेस तो इनमें होंगे ना। आर आर रोटेशन में क्या होता है, हम ए को बी का चाइल्ड बना देते हैं, तो चेंजेस यहाँ पे होंगे। ए से पहले वाला तो सब सही रहेगा। तो देखिए ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया सेम टू सेम ये वाला पार्ट। अब चेंज करना है इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट में चेंज करना है। हमने क्या पढ़ा था कि आर आर रोटेशन में क्या होता है, ए को हम बी का चाइल्ड बना देते हैं, यानी बी जो है वो आ जाएगा ऊपर। अब देखते हैं यहाँ लेफ़्ट और राइट में क्या जाएगा। तो बी तो मैंने लिख दिया। अब मुझे ए को चाइल्ड बनाना है। ए है 18, मतलब 20 से कम, तो वो जाएगा उसके लेफ़्ट में, ठीक। लेकिन ए के साथ 15 भी जुड़ा हुआ था, तो 15 तो उसके लेफ़्ट में ही रहेगा क्योंकि छोटा है। अब देखिए कि तो देखिए ए का तो हो गया एडजस्टमेंट, ये तो हो गया। चलो अब इसकी बारी है। देखिए 20 के राइट में और लेफ़्ट में देखते हैं, 19 है लेफ़्ट में, यानी 20 के लेफ़्ट में ही जाना चाहिए 19, क्योंकि उससे छोटा है। लेकिन 18 से तो बड़ा है ना, तो 19 आ जाएगा यहाँ, ठीक। अब 25 तो यहीं रहेगा क्योंकि 20 से बड़ा है। 25 के लेफ़्ट में, 25 के देखिए 25 से छोटा है 23, तो वो उसके लेफ़्ट में यहीं रहेगा जैसे कि पहले था। तो ये यहाँ पर हमारा पूरे रोटेशन हो गए। अब लास्ट में अगर हम इस ट्री को देखें, सबका बैलेंस फैक्टर सबका चेक कर लेते हैं, सबका पूरी ट्री का। इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 2 - 2 0, इसका भी ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो, ये आ जाएगा 2 - 1 2 3 यानी कि -1। सिंपल, सबका बैलेंस फैक्टर इनमें आ रहा है, यानी ये पूरा एक AVL ट्री है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है तो आप AVL ट्री पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक पूरी लिस्ट दे देते हैं और उसमें बोलते हैं कि उसको एक AVL ट्री बनाओ, या फिर एरर्स में पूछा जाता है कि यहाँ पे किसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ये वीडियो एक बार फिर से देखें। ये बहुत ईजी है और ईजीली इसमें मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.